अपने कार्यक्रम प्रहार में मैं आपको हर लोकसभा क्षेत्र में लेकर जा रही हूं ताकि आप ये समझें कि 2024 को लेकर आखिर क्या है, पूरे देश का मिजाज क्या है, उत्तर प्रदेश का मिजाज। और हम घूम रहे हैं पूर्वांचल में। आजमगढ़ का शहरी क्षेत्र क्या सोच रहा है, शहर के लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो हमने आपको बताया। अब हमारा ये जो कारवां है ये ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच चुका है और एक ऐसे गांव में पहुंचा है जो संगीत घराना है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, जहां बच्चों का संगीत सुनकर गृह मंत्री अमित शाह भी गदगद हो चुके हैं। उस गांव में हम मौजूद हैं, जी हां, हरिहरपुर गांव में हम मौजूद हैं, जिसे आप मशहूर संगीत घराना भी कह सकते हैं। यहाँ हर घर में संगीत बजता है, हर घर में यहाँ छोटे छोटे बच्चे संगीत सीखते हैं। सियासत की क्या बात यहाँ पर होती है ये तो आइए लोगों से पूछेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अपने कार्यक्रम की। छोटे बच्चे हमें कुछ गाकर सुनाएंगे और इसी से अंदाजा आप लगाइए कि क्यों इन बच्चों की तारीफ होती है और क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री भी तारीफ करने से पीछे रह नहीं पाए। सुनाइए जरा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए, यहाँ छोटे बच्चे तो जरूर घरानों में संगीत सीखते हैं, लेकिन सियासत का मिजाज क्या चल रहा है ग्रामीण इलाकों में ये मैं आपको बताऊं, सीधे गांव के घरों से रूबरू कराऊं, यहाँ के लोगों से रूबरू कराऊं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो 4 बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए, बड़ी खबर ये है कि अभी अमेठी रायबरेली को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस किसको मैदान में उतारेगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, जबकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। वहीं बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह की सीट कैसरगंज पर अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो ये है कि राहुल और प्रियंका अमेठी रायबरेली से मैदान में उतर सकते हैं, तो कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिल सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासत की सुगबुगाहट तो ये है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, आइए सीधे उन्हीं से जानते। क्या नाम है आपका अम्मा? तारा। तारा, वोट डालती हैं आप? तारा जी वोट डालती हैं? वोट काहे वोटो परबा करला, वोटो डालल जाला जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सा नेता है जिसे सबसे ज्यादा सुनती हैं, जो आपको अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा नेता तो ये लगते हैं मोदी जी अच्छे हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं। क्या चीज अच्छी है उनमें? अरे कुल ही चीज अच्छा लगता है का हमारे। आप बताइए जरा, कौन किस नेता के सबसे ज्यादा प्रभाव चल रहा है गाँव में? हमारे यहाँ तो मोदी जी का लहर बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे दिनेश लाल यादव जी तो यहाँ के हमारे जब से आए हैं 1.5 साल में हमारी सांस्कृतिक विरासत की बढ़ा है और हरिहरपुर का जो कि सांस्कृतिक केंद्र भी खुल गया है और हमारे गांव के रोड आप देख ही रही हैं, आप आई हैं और बहुत अच्छा माहौल हमारे दिनेश लाल यादव निरुआ जी का है। देखिए, यहाँ सांसद की भी चर्चा हो रही है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा हो रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हो तो देखिए वो लगातार चुनावी मैदान में है। गांव की एक एक तस्वीर आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन वोट जिहाद के नारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त अटैक किया है। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद करो, पीएम मोदी, इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र संविधान का अपमान किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान सलमान खुर्शीद की भतीजी ने दिया था, उस पर प्रधानमंत्री अटैकिंग मोड में। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है?
इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा होने वाला बयान विपक्ष देता है, लेकिन दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात भी विपक्ष कहता हुआ नजर आता है। देखिए, आजमगढ़ में तो दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की टक्कर है और ये टक्कर कितनी है ये गांव से हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक और गढ़ है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है। यहां से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है और मैनपुरी से डिंपल यादव को टक्कर देने के लिए कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश में, उनको मैदान में उतारा गया है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और उनका रोड शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी कोशिश ये है कि आजमगढ़ के बाद जो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भी डिंपल यादव यहां जीत दर्ज करने में सफल हो पाई। उस सीट को भी बीजेपी जीतना चाहती है और इसीलिए वहां पर एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। डिंपल यादव के सामने बाकायदा एक अच्छे कैंडिडेट को, एक मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। जयवीर सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं और मैनपुरी के गढ़ को फतेह करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। आपको याद होगा, मैनपुरी में जब डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया था, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि मैनपुरी में अपने पूरे परिवार की ताकत का एहसास करवाया जाए और इसीलिए पूरा का पूरा जो यादव कुनबा है, जो मुलायम सिंह यादव का कुनबा है, वो मैनपुरी में इकट्ठा हुआ था। डिंपल यादव के नामांकन में अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे और ये बताने की कोशिश की गई थी कि मैनपुरी में कितने मजबूत हैं। हालांकि अगर आप बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, आप जयवीर सिंह से बात करेंगे, जो वहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। तो फिलहाल जो 2024 का वो मुकाबला है, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना जीत के लिए आश्वस्त है। और चूंकि आजमगढ़ का रंग आपको दिखाना है, आजमगढ़ का मिजाज आपको समझाना है और ग्रामीण भारत की बात करनी है, तो आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में हम आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आदर्श मिश्रा है, मैं हरिहरपुर संगीत घराने से हूँ। अच्छा, ये बताइए, गांव की कुछ तरक्की हो रही है सरकार में कि नहीं हो रही है? 1.5 साल में माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने जो विकास कर दिया, वो समझ लीजिए एक ऐतिहासिक विकास। यहाँ पे गांव में रोड चौड़ीकरण, संगीत महाविद्यालय, जो कि हमारे पूर्वांचल में कोई भी संगीत महाविद्यालय नहीं था, जिससे कि लोग यहाँ पे शिक्षा लेंगे, गायन वादन नृत्य, ये बहुत बड़ा सौगात हरिहरपुर घराना को मिला है, जो कि अभी तक हम लोग को नहीं मिला था। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के रूप में जो 26 करोड़ की लागत से बन रहा है, पूजनीय महाराज जी और हमारे सांसद जी के देन से, और रोड चौड़ीकरण हो रहा है, डबल रोड, मंदिर का निर्माण हो रहा है हमारे यहाँ, शिव मंदिर लगभग 1 करोड़ की लागत से, शीतला माता मंदिर जो कुल देवी है हमारे कलाकारों की, उनका जो है निर्माण हो रहा है, और बाकी तमाम आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सभी लोग खुश हैं यहाँ पे हरिहरपुर घराने में। देखिए, ये तो गांव के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। आजमगढ़ वो जगह है जिसे अखिलेश यादव अपने गढ़ के तौर पर क्लेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर M22 समीकरण बड़ा मुफीद साबित होता है। और ऐसा ही गढ़ है मैनपुरी, जहां पर पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है ताकि किसी भी सूरत हाल में मैनपुरी को भी समाजवादी पार्टी से छीना जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बताएं कि अखिलेश यादव को उनके घर में घेरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। 3 किलोमीटर के रोड शो के जरिए बीजेपी के लिए प्रचार किया जा रहा है। योगी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री जयवीर सिंह को यहां से उतारा गया है। वहीं बीएसपी भी मैनपुरी में पूरा दम लगा रही है। बीएसपी मुखिया मायावती आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। मैनपुरी एसपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है और अखिलेश ने यहां से पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। तो देखिए, तीसरे फेज में वोटिंग होनी है, यानी कि 7 मई को मैनपुरी में वोटिंग होनी है और इससे ठीक पहले बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि सीट को समाजवादी पार्टी से छीन लिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं, जयवीर सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। सीएम योगी के स्वागत के लिए यहां बुलडोजर को सजाकर लाया गया है। मैनपुरी में कैसे मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो है और रोड शो लगभग 3 किलोमीटर का होगा और जहां पर ये रोड शो आके खत्म होगा वहां पर कई सारे आप देखिए कि जो बुलडोजर हैं उनको सजा करके संवार करके भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसको लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कटआउट है उसको लगा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट को लगा करके यहाँ पर लाया गया है क्योंकि इस बुलडोजर की पहचान उत्तर प्रदेश में इस तरीके की है कि माफियाओं पर जमकर परसता है, जमकर अटैक करता है और माफियाओं की जो संपत्ति है उसको तोड़ने का काम करता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो लोग प्यार से बाबा बुलडोजर भी कहते हैं और यही वजह है कि बुलडोजर का जो महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। बहुत सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं मैनपुरी इलाके के वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बुलडोजर के आखिर क्या मायने हैं रोड शो में। आप बताइए, यहीं से हैं जी? क्या नाम है आपका? आशु चौहान। आशु चौहान, ये बताइए बुलडोजर यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या मायने हैं इस बुलडोजर के? बुलडोजर का ही तो मायना है, योगी सरकार में बुलडोजर का ही तो मायना है जो भ्रष्ट माफियाओं के ऊपर लगातार चल रहा है, उसी के लिए रिटर्न हुआ है सरकार। अब की बार मैनपुरी भी में भी जयवीर सिंह मंत्री जी काफी अंतराल से जीतने वाले हैं। चुनाव जीत रहे हैं जयवीर जी? बिल्कुल जीत रहे हैं। डिम्पल यादव हार जाएंगी? बिल्कुल हारेंगी, उनका रिकॉर्ड रहा है। दूसरा चुनाव हर जगह आ रही है, कन्नौज आ रही थी, फिरोजाबाद आ रही है, अब की बार मैनपुरी आ रही है। तो रिकॉर्ड इस बार यहाँ मेंटेन होगा? मेंटेन होगा। आप बताइए, बुलडोजर खड़ा हुआ है, बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा? चलेगा कि सब यादव भूल जाएंगे कि हाँ बुलडोजर कहीं चला। माफियाओं की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर? सब कितने माफिया आएंगे यहाँ पर? बुलडोजर दिख रहा है यहाँ पर, सजा धजा खड़ा है एकदम। चुनाव पर चलना शुरू होगा माफियाओं के ऊपर, माफिया के ऊपर चलेगा, चोरों के ऊपर चलेगा, लुक्कों के ऊपर चलेगा, छिनरा जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर चलेगा। ये सुरक्षा की गारंटी है बुलडोजर? बुलडोजर मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है सर। देखिए कि किस तरीके से जो बुलडोजर है उसको यहाँ से सजा के संवार के दूसरे जगहों पर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन अगर बुलडोजर इस तरीके से खड़ा हुआ है उस जगह पर जहां पर मुख्यमंत्री का रोड शो खत्म हो रहा है तो ऐसे में इसके बहुत ज्यादा मायने हो जाते हैं। जयवीर सिंह जो कि सरकार में मंत्री हैं योगी सरकार में, वो यहाँ से कैंडिडेट हैं और ऐसे में जब अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से ताल ठोक रही है, ऐसे में मैनपुरी का जो मुकाबला है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीजेपी अपनी चुनावी जीत की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये उनका गढ़ है और गढ़ में किसी भी हाल में उनको शिकस्त खाने को नहीं मिलेगी। तो मैनपुरी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। 7 मई को यहाँ वोट पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जगह जगह पर खड़े ये बुलडोजर आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर माफियाओं के ऊपर जमकर चला है, जमकर बरसा है और जैसे ही नई सरकार का गठन होगा बुलडोजर एक बार फिर से तैयार होकर के माफियाओं पर गरजने के लिए शुरुआत करेगा। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, मैनपुरी से ये रोड शो की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इस सीट की अगर बात की जाए तो बेहद ही दिलचस्प इसका आंकड़ा रहा है। डिम्पल की सीट मैनपुरी में इस बार भाजपा के ताल ठोकने से जो मुकाबला है वो और दिलचस्प हो गया है, लड़ाई और रोचक है। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारी जो लोगों का हुजूम है, जन सैलाब है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बुलडोजर हमने देखे किस तरह से उन पर मालाएं चढ़ाई गई, लेकिन इस गढ़ की अगर बात की जाए, लहर किसी की भी रही हो, लेकिन पिछले लगभग 3 दशकों में सपा का गढ़ कोई उनसे छीन नहीं सका है। जोशना, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का एक मजबूत और एक अभेद दुर्ग है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जयवीर सिंह जो कि मैनपुरी सदर से विधायक हैं, इनको उतारा है मैदान में और पार्टी को लगता है कि जयवीर सिंह जिस तरीके से पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, उनका अपना एक पुराना यहाँ पर वोट बैंक है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास की योजनाएं हैं, जब इन सारी चीजों के साथ उनके कैंडिडेट जयवीर सिंह मुकाबला करेंगे डिम्पल यादव से तो उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचेगा। और यही वजह है कि 5 विधानसभा में से भले ही 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास हो, 3 समाजवादी पार्टी के पास हो, लेकिन बीजेपी इस बार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार मैनपुरी जीतने में कामयाब होगी, समाजवादी पार्टी का दुर्ग भेदने में कामयाब होगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री को रोड शो में भी देखे हुए हैं। कितना कॉन्फिडेंट लोग हैं जोशना, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या लगता है मैनपुरी में इस बार बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी का गढ़ बचा रहेगा? जैसा कि आपने कहा था ये गढ़ है, गढ़ तो अब खत्म हो चुका। 2022 में एक दीवार ढह गई थी और इस बार गड्ढा हो जाएगा इनका गढ़, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जाति की राजनीति में लग गए हैं। जबकि पहले नेताजी थे वे सभी जातियों को साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब जयवीर सिंह इस बार जीतेंगे।
मैनपुरी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं मैनपुरी के लोग, बोल रहे हैं कि ये जातियों की राजनीति पहले हुआ ठीक है विशाल, देखिए मैनपुरी में तो पूरी ताकत झोंकती है भारतीय जनता पार्टी में। ये वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो गुंजाइश बीजेपी से 2019 में छूट गई थी वो गुंजाइश को पूरा कर लिया जाए और इसीलिए उन सीटों पर मेहनत की जा रही है जो सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती है। आजमगढ़ को भी गढ़ माना जाता था और एक सीट आजमगढ़ 2022 के उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ ने जीत ली थी। अब देखिए अमेठी और रायबरेली को लेकर भी इसी तरीके की चर्चा की जा रही है। उससे जुड़ी क्या बड़ी खबर मिल रही है आपको बताऊं उससे पहले, अम्मा क्या नाम है? किशोरी मिश्रा। किशोरी जी बताइए जरा, काम वाम हुए हैं आपके गांव में कुछ? हाँ भैया, जौन कैले बालो तो लौकते बा कि दिखाते बा, गरीबी अमीरी तो है ये है। कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? मोदी जी पसंद है? हाँ। राहुल पसंद है? अखिलेश पसंद है? नहीं, अखिलेश नहीं पसंद ना, जोगी बाबा, मोदी बाबा जिंदाबाद, हमनी खातिर भगवान, हम वही लोग के चाहत है खुशी से। हाँ, जो पेट भर रोटी देत हुआ हम उनका देखब और कोई के ना देखब। और कौन जोगी मोदी बाबा के दांच के लड़ी बहनी? अखिलेश क्यों नहीं? नहीं बा, उनके राज में का मिलल? कुछ ना, पेट भर रोटी ना मिलल, वो का कहने। देखिए अखिलेश यादव को लेकर कह रही हैं कि जब रोटी नहीं मिलेगी तो कैसे हम नेता को चुन लेंगे। तो ये तो आजमगढ़ का हाल है, लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर क्यों अभी अटकी हुई है कांग्रेस की सांस, आइए ये आपको बताते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि यूपी से गांधी परिवार अलविदा ना कहे, उनकी विदाई ना हो। इसीलिए अभी तक ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी गांधी परिवार के सदस्य को भी मैदान में उतारा जाए। देखिए यूपी की 80 लोकसभा सीटों का चुनाव वैसे तो दिलचस्प है, लेकिन 2 सीटें अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो की जा रही हैं। और अभी सवाल ये है कि कौन लड़ेगा चुनाव अमेठी और रायबरेली से, कांग्रेस किसको उतारेगी मैदान में। मेरे सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, एक तरफ तो यूपी में गढ़ बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीटों पर इतनी कंफ्यूज, इतनी कश्मकश में नजर क्यों आ रही है? कब होगा फैसला? देखिए प्राची, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम 4 बजे तक जो है वो तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए और औपचारिक ऐलान जो है वो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम 4 बजे तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन दोनों सीटों पर कर दिया जाएगा। 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शिमोगा में एक साझा कार्यक्रम करेंगे और और कहा जा रहा है कि उस रैली के बाद दोनों आपस में बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद जो भी कांग्रेस का डिसीजन होगा उसको औपचारिक ऐलान एक लिस्ट के तौर पर जो है जारी कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, कांग्रेस को उम्मीद है कि जीतेंगे भी जरूर। तो ऐसे में राहुल गांधी किसी भी दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसमें उसके बाद उनको वायनाड और उस सीट में चुनाव करना पड़ेगा। और राहुल गांधी अब सूत्र बताते हैं कि वायनाड को छोड़ने के बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है, इसलिए इतना लंबा कंफ्यूजन चला। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तैयार हो गए हैं, वो लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की एक सीट से और वो सीट अमेठी ही होगी। कल जो है नामांकन 11 से 12 बजे के बीच हो जाएगा। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी इसको लेकर के अभी सूत्री इस ओर इशारा करें कि अभी विचार विमर्श हो रहा है और इस पर कोई फैसला जो है वो आज जब लिस्ट आए या 2 बजे जब राहुल और खड़गे की मुलाकात होगी तो शायद देखिए अब तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाए, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन कर चुकी हैं। रायबरेली और अमेठी में कौन होगा गांधी परिवार का सदस्य जो ताल ठोकेगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अमेठी और रायबरेली जहां मुश्किल बन गई है कांग्रेस के लिए, तो वहीं कैसरगंज सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर मुश्किल है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जिनका विवादों से नाता रहा, रेसलर्स के मामले में लगातार उनके नाम को लेकर विपक्ष हमला बोलता रहा, उन्हें टिकट मिलेगा या उनका टिकट कटेगा? उन्हें टिकट नहीं तो आखिर किसको दिया जाएगा टिकट?